से आपको कौन रोक सकता है? आपका खुद का शरीर। लगे हाथ और एक बात बोल देता हूं। आपको पता है आपका सबसे बड़ा दुश्मन लूसीफर नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन शैतान नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन पड़ोसी नहीं है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका कोई नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, थर्ड जेंडर नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जिसको तुम खुद लेकर चल रहे हो वो तुम्हारा शरीर है, वो तुम्हारा शरीर है। इसलिए तो पौलुस कहता है रोमियो की किताब में, अगर मैं गलत नहीं हूं 8वें अध्याय में, वो कहता है कि जो शरीर के अनुसार जिएगा वो मरेगा, लेकिन जो आत्मा के अनुसार जिएगा वो बचेगा। फिर वो कहता है कि तुम शरीर की लालसाओं को पूरा होने मत दो। गलतियों 5:17 से कहता है कि आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में है। ना तो तब आदम को चलने दिया शरीर ने, ना उसके बाद के लोगों को चलने दिया शरीर में। यीशु तक भी लूसीफर ने क्या कहा? आपको भूख लगी है, आपका जो शरीर है वो रोटी मांग रहा है, आप टेम्पटेशन में आ जाओ, बाद में देखेंगे परमेश्वर के रास्ते पे चलना नहीं चलना। लेकिन यीशु ने ऐसा तमाचा मारा वचन का, बोला गेट आउट। मनुष्य रोटी से नहीं परमेश्वर के वचन से जिंदा रह सकता है। याद आ गया कुछ? या आपका फ्लैश, आत्मिक बातें हैं दोस्तों, आत्मिक बातें हैं, यह समझना बहुत जरूरी है ना। इसके आगे मैं पढ़ूंगा क्योंकि कनेक्ट करना है खतना से। लिखा है वचन 2 में, अगर तुम ये करो तो मैं अपने और तुम्हारे बीच एक वाचा तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे लोगों को एक महान राष्ट्र बनाने का वचन दूंगा। ऐसा राष्ट्र बनाऊंगा जो आज भी, जिसकी दहशत पूरे मुल्कों में है। हालांकि वर्ल्ड मैप में बहुत छोटा सा कंट्री है इजराइल आज भी, लेकिन सब में दहशत बना के रखा है इजराइल ने, क्योंकि यहां पे परमेश्वर ने वचन दिया, वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरी बातों को मानो, अगर अब्राहम जैसा मैं कहता वैसा करो, मैं तुमसे वचन कर देता हूं, वाचा बांधता हूं कि मैं तुम्हारे राष्ट्र को पूरी दुनिया में महान कर दूंगा। दोस्तों, हालांकि मैं यहां पे नहीं रख पाऊंगा, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। आपको पता है कि जितने भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, सॉफ्टवेयर से लेकर सोशल प्लेटफॉर्म की बातों से लेकर फेसबुक से लेकर या बहुत सारी और भी चीजें, इन सब के पीछे यहूदियों का हाथ है। यहूदी, जोइश, ऐसे ऐसे कीर्तिमान, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की है और उनके द्वारा ही हुआ है। बहुत कुछ है, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं हुआ होता तो सोच के देखिए, बहुत सारी चीजें जो आज तरक्की के तौर पे लोगों के काम आ रही हैं, अगर वो यहूदियों ने नहीं बनाया होता। या आज भी इजराइल की दहशत। हां, वो बात अलग है कि आजकल युद्ध को लेकर बहुत सारी बातें चल रही, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। लेकिन यहां पे मैं आपको याद दिला दूं कि परमेश्वर ने यह वचन बांधा था, वादा किया था, मैं ऐसा महान राष्ट्र बना दूंगा, और जो कि परमेश्वर ने बनाया। वाह! अब्राहम ने वचन को पूरा किया, या इसहाक याकूब ने पूरा किया, जोसेफ ने पूरा किया, मोसेस ने पूरा किया, यूसुफ ने, जोसेफ जिसको कहते हैं, माफ करना, जोशुआ जिसको कहते हैं, उसने पूरा किया। बीच बीच में कुछ गड़बड़ हुई, वो बात अलग है। और फिर यीशु फाइनली आते हैं, जिसको कहते हैं यहूदी लड़का। यीशु आता है और यीशु यहूदी लड़का, यीशु यहूदी पुरुष क्रूस के ऊपर मरता है और फिर एक शब्द कहता है, इट इज फिनिश, पूरा हुआ, पूरा हुआ। और जिस दिन, बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन यीशु क्रूस पे मरा, परमेश्वर पिता इतना खुश हो गया, उसका जो हृदय है वो इतना खुश हो गया कि इस पृथ्वी पर एक वो आदम था जो मेरे
विरोध चला, जो मेरी आज्ञाओं को पूरा नहीं किया, और जिसके चलते लूसीफर हंसता रहा। लेकिन यह दूसरा आदम है जो क्रूस के ऊपर मेरी पूरी मर्जी को पूरा करके मरा, और लूसीफर का सर कुचला गया। लिखा है पौलुस के माध्यम से कि तूने खीलों को जड़कर अपने शरीर में लूसीफर का, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। याद आया कि नहीं कुछ? वो यीशु था दोस्तों। तो जिसके चलते आज यीशु पर विश्वास करने वाले, जिसका मैं जिक्र कर चुका हूं कि जो यीशु पर विश्वास करता है वो सीधा जुड़ जाता है अब्राहम से। जो यीशु पर विश्वास करता है, वो चाहे कोई भी इंसान हो, वो चाहे कोई भी धर्म जाति का हो, वो जैसे ही यीशु पर विश्वास करता है, यीशु पर विश्वास करने का मतलब है यीशु को अपने जीवन में प्रभु जानकर स्वीकार करना। उसी क्षण, उसी फल वो अब्राहम के उन सभी वादों के साथ जुड़ जाता है, उन सभी प्रतिज्ञाओं के साथ जुड़ जाता है जिसका जिक्र पौलुस कर चुका है और मैं भी कर चुका हूं कुछ एपिसोड्स में। वाह, तब जाकर तो लिखा है ना, तब जाकर तो लिखा है ना 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, नई वाचा की कलीसिया बन जाती है। तो फिर मेरा क्वेश्चन है पेंटिकोस्टल वालों, कैरिस्मेटिक वालों, इंडिपेंडेंट वालों और वो सब उठापटक करने वालों, और जो तुम उल्लू बनाते हो लोगों को कि तुम्हारे ऊपर पूर्वजों का श्राप अभी भी है जबकि उसका उद्धार हो चुका है, तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का जादू टोना अभी भी है जबकि उसका उद्धार हो चुका है, तुम्हारे ऊपर कोई बुरी आत्मा का साया है जबकि उसका उद्धार हो चुका है। कैसी बकवास है ये? आप कैसे उसको डराकर वचन के बाहर जाके सिखा देते हो कि तुम्हारे ऊपर अभी भी श्राप है, फिर उसके हाथ में एक डब्बा, बाल्टी या फिर प्लास्टिक की थैली दे देते हो और कहते हो कि मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ रहा हूं और तुम्हारे श्राप टूट गए। बोला प्रूफ क्या है? प्रूफ ये है कि अब तुमको उल्टी आएगी। क्या बकवास है, क्या बकवास है? कहां से लाते हो ये बकवास की टीचिंग? और वो लाखों लोग साउथ से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, पंजाब से और पता नहीं कहां से लाखों की तादाद में उनके पीछे पागल होकर उल्टियां कर रहे होते डब्बे में, प्लास्टिक में। बताइए। और फिर जब उनको उल्टी हो जाती है तो फिर कहते हैं कि यस आपका, और फिर वो उसे बाबा जो भी पास्टर अपोस्तल है उसके पैर छूते और कहते हैं कि धन्यवाद आपने मेरे श्राप तोड़ दिया। तो मेरा क्वेश्चन है उन पागलों से और ऐसे लोगों से जो उनको फॉलो करते हैं, फिर यीशु ने क्रूस के ऊपर जो सेक्रीफाइस दिया वो क्या फिर बेकार हो गया? अगर उल्टी करने से ही सब कुछ ठीक हो जाता था तो फिर यीशु पर विश्वास करने का मतलब क्या? ऐसे ही जियो ना तुम्हारे तरीके से। बताइए।